हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आज हम कुछ सवाल बनाने के मूड में हैं, है ना। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज इतना कंटेन्स इतना। समझे, एक लाइन का सवाल है। कह रहा है कि ये जो है ये कंटेन करता है इसको कितना मर्तबा, कितना मर्तबा। तो जरा सा इसको देख लें सिंप्लीफाई करके कि खुद है कितना। तो हमको लगता है ना बनाने जा रहे हैं, तो नीचे नीचे प्रोडक्ट होगा, ये ऊपर ऊपर मल्टी तिरछे तिरछे गुना होगा, फिर ये गुना होगा। तो हमको लगता है आ गया जी 3 2 5 5/6 है कि नहीं। उसी तरह से इसको भी सोचते हैं निकाल लें कि ये जो है कितना कंटेन करता है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर वही तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो 3 में से 2 गया, 1/6 है कि नहीं। तो कह रहा है 1/6 जो है कितना बार इसमें घुसा हुआ है, कितना बार घुसा हुआ है यही पता लगाना है। हाउ मेनी टाइम्स डज इतना कंटेन्स इतना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 प्लस 1/6। ये देखो 5 बार हम लोग लिख रहे हैं इसको, 5 बार, है कि नहीं। ये इशारा कर दिया कि 5 बार इसमें घुसा हुआ है, आंसर 5 होगा। समझे, आंसर क्या होगा ये। तो यही चीज है, इसका आंसर यहाँ निकाल लिए हैं हम लोग। लिखे हैं ऐसे करके कि जो निकालना है 5 या तो हम इसी तरह निकाल लिए। मान लो कि वो x है, अभिष्ट संख्या क्या है x, यही हमको निकालना है। तो प्रश्न कहता है कि x बार 1/6 को लिखते हैं तो हमको 5/6 आ जाता है, ये वाला आ जाता है, 5/6 आता है। समझे कि नहीं, क्वेश्चन का ही कहना है। तो x क्या होगा ये पता लगाना है कि नहीं। अच्छा, टाइम्स का मतलब होता है इनटू, टाइम्स का माने इनटू होता है, टाइम्स माने के बार, तो उतना बार को उतना गुना कर लिखते हैं। और गुना वाला चीज इधर आता है ना तो पलट जाता है, तो 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 6 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। समझे कि नहीं। तो इक्वेशन सॉल्व करके भी निकल गया ना, तो मुझवानी भी निकल गया। यहाँ पर ये इतना आसान सवाल था कि मुझवानी हमको मिल गया, है कि नहीं, है कि नहीं। ओके, अब सोचते हैं अगला सवाल पे दिमाग लगाना। अगला सवाल का कहना है ना कि फाइंड द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ईच 7.3/5 kg। अरे रो, ये कह रहा है ना कि 1-2 बॉक्स नहीं है, 125 बक्सा है और हर एक का वजन इतना है, इतना किलो है। तो कह रहा है ना कि फाइंड द वेट ऑफ इतना, सब का सारे बक्सा का वजन कितना हुआ। समझे, कोई दिक्कत। तो इसको लिख दें, तो आसान चीज लग रहा है जी। जितना है ना ये इतना किलो का एक बक्सा है, एक बक्सा माने पर केजी, अंग्रेजी में उसको पर बॉक्स कहेंगे, इतना केजी पर बॉक्स। समझे, यही चीज। ईच का माने हो गया हर एक, और इसको गुना करना होगा इतना बक्सा से, है कि नहीं। इतना बक्सा से गुना कर देंगे, गुना करने से हमको केजी मिल जाएगा। काहे, पर का मतलब होता है बटा, पर का मन क्या होता है बटा। तो ये 2 चीज को याद रखियो, का रहेगा तो इंटू कर देना, अब पर रहेगा ना, पर मने हर एक के लिए, तब जाके डिवाइड कर देना। तो हम ये बक्सा केजी ऊपर लिखा गया और पर वाला नीचे लिखा जाता है कि नहीं। और गुना करने से फायदा ये हो गया कि बक्सा बक्सा कट गया,
बक्सा बक्सा कट गया। अब केजी हमको बच गया, यही तो निकालना था। कुल वजन निकालना है तो जाहिर है केजी होगा, है कि नहीं। अच्छा, अब ये सब जो नंबर है इसको गुना करना आसान है, ये हम लोग सीखें। इसका पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, तो 5 से 35 और 3 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38/5 बन गया। अच्छा, अब इसको गुना करने के लिए ऊपर नीचे काट दें, तो ये 5 से बड़ा बढ़िया से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 दूना 10, 2 बार, रिमाइंडर 2 बचा, 5 उतरेगा तो 25 हो गया। समझे। तो इस तरह से आ गया 25 गुना 38 केजी। समझे। अब 25 गुना 38 जो है इसको गुना करना है, तो ये गुना करना हमको आता है। 5 से गुना होगा, 5 8 40 के 0 में 4, अब 5 15 4 19, 2 8 16 के 6। अरे रॉन्ग, गलती हो गया जी। 2 से करेंगे तो 8 दूना 16 ना होगा। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, है कि नहीं। 0, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 9.5, एक गलती हो गया। तो आंसर आ गया 950 किलो। समझे, काफी भारी है। समझे, तो इतना वजन उसका होगा। सवाल बन गया, सवाल बन गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब सोचते हैं ना कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ही बना दें। कहता है सिंप्लीफाई करो, इतना ऊपर नीचे है, तो ये फ्रैक्शन है पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन वाला सवाल है। समझे। ऐसा सवाल को हिंदी में कहते हैं सीढ़िया सवाल, सीढ़ी बना हुआ है। और अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है मगर लगातार। समझे कि नहीं। तो कहता है इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा करो कि ये जो है कितना देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको उतार दिए। और हम पढ़े हैं कि यहाँ जो सटा रहता है ना, प्लस को हटा के तो ये पूर्णांक बन जाता है, तो ये पूर्णांक बन गया, है कि नहीं। अच्छा, ये पूर्णांक तोड़ना आता है, तिरछे तिरछे गुना कीजिए, ये जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 बन गया। समझे। तो ये 5/2 हो गया। अब पहले से ऊपर में 2 था। ये वाला जो बटा है ना, ये हम जानबूझ के गाढ़ा कर दिए, है ना। लोग इसको मोटी लकीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटी लकीर। याद रखने के लिए ये चीज है, क्योंकि इसको हटाएंगे ना तो नीचे वाला पलट जाता है। याद होगा ट्रिक। इसको हटाएंगे मोटी लकीर को तो नीचे वाला पलट जाता है। यही यहाँ की है, पलट गया है मेरा, 2/5 बन गया है ना। तो देखो सीढ़ी का ऊंचाई धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं। अच्छा, अब देखो 2 दूनी 4/5 हो गया। ये फिर पूर्णांक बन गया। पूर्णांक तोड़ना आता है। 5 दूनी 10, 4 14/5 हो गया। समझे। तो ये 2 को ऐसे लिख दिए। 2 को किसी चीज के बटा में 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और इंटू कर दिए तो ये नीचे वाला पलट जाएगा, 5/14 हो गया। ये 2 से कटेगा 7 बार, 2 7 14, 5/7 आंसर आ गया जी, है ना। तो इतना खतरनाक सवाल जो है पतला होके इतना दे दिया। यही हम लोग सीखे, है कि नहीं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पे दिमाग लगावे। अगला भी लग रहा है वर्ड प्रॉब्लम है। बाय व्हाट डू वी डिवाइड इतना इफ द क्वोशेंट इज 8। हिंदी इसका क्या हुआ कि इस फ्रैक्शन को कितना से डिवाइड कर दें ताकि हमको भागफल जो मिले वो 8 हो जाए, 8 के बराबर हो जाए। 8 हो जाए माने 8 के बराबर हो जाए। तो जो नंबर पता लगाना है उसको x कह दें। तो क्वेश्चन का कहना है कि ये जो नंबर है इसको 1 से भाग देने पर 8 आ रहा है ना। किस नंबर से भाग दे दें ताकि जो है 8 आ जाए, तो उसका नाम x दे दिए, है कि नहीं। अच्छा, हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि किसी के भी नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं।
तो ये मोटी लकीर मेरा हो गया, हाई हो गया x बाई 1, अब बराबर 8। मोटी लकीर हटाएंगे तो ये पलट जाता है, 1/x हो जाता है कि नहीं। अच्छा, ये देखो, ये याद होगा तुमको, ये जो चीज नीचे रहता है इधर आने पे ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, समझे। हमको x निकालना है, याद रहे। तो ये अकेले हो गया, है ना। इसको काटना आसान है, 4 दूना 8 और 2 गुना 5 हो जाएगा, 2 बजे 10 होता है, 10 को 10/1 लिख दो। तो हम लोग सीख गए कि ये चीज और ये चीज बराबर है कि नहीं। अब सोच रहे हैं इसको पलट दें, तो इधर भी पलटना पड़ेगा। तो ये हो गया x/1, ये हो गया 1/10। x/1 को ही x कहते हैं। तो इस तरह से ये सवाल बन गया है ना। तो हम लोग ये भी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं। अच्छा, अब क्या करें। अब जो है सोचते हैं कि इस पे दिमाग लगाओ। ए बुक कंटेन्स 25 पेजेस। एक किताब है जिसमें 25 पेज है, बस, बहुत पतली किताब है ये। एंड ए बॉय हैज रेड 15 ऑफ देम। एक लड़का है जो उसमें से 15 पेज पढ़ चुका है, समझे। 25 पेज का किताब है, 15 पेज वो पढ़िए गया, तो 10 पेज न बचा। अच्छा, खैर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल हैज ही येट टू रीड। तो कह रहा है कि अब उसको जो पढ़ना बाकी है, यानी 10 पेज जो पढ़ना बाकी है, वो पूरे का कैवा फ्रैक्शन है, कैवा भाग है, समझे। यहाँ देखो, ऑफ पे ध्यान दो। ऑफ का हिंदी होता है का, और का का मतलब गुना होता है, समझ गए। तो जो फ्रैक्शन निकालना है उसको x नाम दे दो, माना कि अवेस्ट फ्रैक्शन x है कि नहीं। और येट टू रीड, उसको कितना पढ़ना है, तो 25 पेज का किताब था, 15 पेज पढ़ लिया, तो 10 पेज पढ़ना बाकी, समझे। तो क्वेश्चन का कहना है कि x का होल, माने होल का x, होल का, ये का को इधर भी लिख सकते हैं, होल का x पर x फ्रैक्शन जो है वो मेरा 10 पेज है, ये 10 पेज उसको पढ़ना है कि नहीं, इसके बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो हमको x पता लगाना है। तो अब ये भी कहे हैं कि का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना लिख दिए, x गुना, और उसके बाद होल लिख दिए। होल का मतलब है 25 पेज, तो वो 25 पेज लिख दिए। तो इतना बराबर इतना आ गया, तो इसी को उतार दिए, इतना बराबर है। और याद रहे हमको x निकालना है। तो हम ट्रिक सीखे हैं कि गुना वाला चीज इधर आकर के बटा हो जाता है, तो ये बटा में आ गया। अब ये पेज पेज कट गया, और 10/, ये 5 से कटेगा जी, ये 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो आंसर जान गया, 2/5, यही मेरा x है जो निकालना है, समझे। तो टोटल का 2/5 फ्रैक्शन जो है उसको पढ़ना बाकी है। अच्छा, हम समझते हैं आज के लिए इतना ही काफी है कि नहीं। ओवर।